अवधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरते। शासन नायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। अष्टमी महापर्व की जय हो। धर्म परव सुख कार हे जेन पायो भाग्य से पूजू प्रभु पद सार विषय कसाय आरंभ तज। भाग्य से पर्व मिला है हमें, पावन दिवस अष्टमी, मेरी आत्मा का दिन, मेरे आनंद का दिन, सिद्धों के साथ रहने का दिन, अरहंतों के साथ रहने का दिन, मुनिराजों के साथ रहने का दिन, एक में ही अंत होकर के करने वाला ऐसे एकांत साधना का दिन, अष्टमी दिन। शरीर से, कर्म से, रागादि भावों से न्यारा ध्रुव तत्व है, आनंदकारी तत्व है, उसको देखने का दिन। जिसे अष्टमी में आत्मा मिलता है, जैसे अष्टमी में सदुपयोग रूप परिणाम होता है। आज निशंकता का, निकांचितता का, निर्विचिकित्सा का, अमूढ़ दृष्टि का, हे बब्बात्मा हो, जैसे संस्कार के बस आप ये विचार करते हो आज हरित काय का सेवन नहीं करना है, आज आरंभ के काम नहीं करना है, ऐसे ही अब ऐसे संस्कार डालो, आज निशंक रहना है, निकांचित रहना है, निर्विचिकित्सा रहना है। कोई बात आएगी हम आज गिलानी नहीं करेंगे। व्यवहार पर्व को जैसे आप व्यवहार रूप में मनाते हो, ऐसी इन अंगों का व्यवहारिक रूप में पालन करेंगे। आज हम बस भगवान की सुनेंगे, मूड नहीं बनेंगे। आज नियम है, अष्टमी है, पराई निंदा नहीं करेंगे, हम आत्म प्रशंसा में नहीं पड़ेंगे, हम आत्म प्रशंसा अंतर की प्रशंसा करेंगे। आज हम अधिक से अधिक हमारा उपयोग भगेगा, अगर धर्म से चित्त नहीं लगेगा तो अपने को स्थिर करेंगे, परम प्रीति भाव रखेंगे अपने आत्मा से और धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों से। आज आत्मा को भाएंगे, सोचेंगे जीवन हमारा जिन शासन के लिए कैसे समर्पित हो जाए। हे आत्मा हो, आज तो निशंक, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टित्व है। हम स्वाध्याय करेंगे, आज आठंग का आज तो विचार करेंगे, अहिंसादिक व्रतों का विचार करेंगे। आज 12 व्रत पालेंगे, कितने पाल सकते हो? जिन व्रतों सहित मुझे देह को छोड़ना है, महाव्रत सहित संकल्प होना चाहिए। आपकी पर्याय, स्त्री पर्याय की बात कहें तो आरिका पद सहित, ये भाई लोगों की बात कहें तो मुनि पद सहित, तो फिर अणुव्रत सहित तो छोड़ना ही है, पक्का ही है। 12 व्रत का पालन करना है। आज अष्टमी को कम से कम 12 व्रतों का बुद्धिपूर्वक विचार करें, क्षमादि धर्मों का हम विचार करेंगे और उनका पालन करेंगे। इन सहित आज हम अपने आत्मा के साथ रहेंगे। बस
हम आज अनात्मक भावों से नहीं रहेंगे। अष्टमी का दिन तो जब आत्मा का दिन होता है तो इस शुभ प्रवृत्ति का भी दिन नहीं, शुद्धोपयोगी होने का दिन है। धर्मे परव सुखकार, हे दिन पायो भाग। भाग्य से अष्टमी आ गई, हमारा जल्दी भाग्य खिल गया। इस बार तो एक तिथि कम हो गई अपने भाग्य से, ऐसा सोचा करो। इस बार तो 14 के बाद में एक तिथि कम हो गई, जल्दी आ गई, बढ़िया रहा, ऐसे ही आए। अरे इस बार तो 11 दिन के 10 लक्षण बन रहा है। अरे बड़ा भाग्य है अपन जैसे मोहन को, जो एकदम त्याग नहीं कर पाते हैं, ये पावन पर्व आके हमें त्याग करा देते हैं। जैसे पंच परमेष्टि विद्रव्य तीर्थ है, क्षेत्र तीर्थ है साधकों के क्षेत्र, ऐसी एक काल तीर्थ आए हमारे पास में। अष्टमी आई है मतलब तीर्थ आया है, ये तीर्थ आया है हमारे निकट। हम इनका जैसे मुनिराज का इनका स्वागत करते, ऐसे हमारे तीर्थ आए तो हमारी अष्टमी आई है। जैसे लौकिक जीव मोही जीव बाहर के भी छोड़ देते हैं ना, कि आज हमारे भैया आए, आज हमारी फला आए, आज हमारे वे आए, ऐसी आए तो हमारी अष्टमी आई है। आज हम कोई सी बात नहीं करें, हमारे तो अष्टमी को दिन है, मतलब अष्टमी के पावन दिन है, अष्टमी के आवागमन को दिन है। और एक दिन पहले से स्वागत में लग जाना चाहिए। कल अष्टमी आ रही है, कल अष्टमी आ रही है, कल अष्टमी आ रही। हे जेने पायो भाग्य से, पूजू प्रभु पद सार, विषय कसाय आरंभ तज। कैसे पूजूं? पूजूं प्रभु पद सार, जिन्हें सर के पद पूजूं, चरण पूजूं, सार पूजू प्रभु पद सार। कैसे पूज पाएंगे अपन? विषय कसाय आरंभ तच। ठीक है ना, मनाना है कि नहीं मनाना है, इसलिए विषय लेना है थोड़ा सा है, फिर अपन विषय चलाएंगे। विषय कसाय आरंभ तच। विषयों के लक्ष्य से कसाय होती है, कसाय होती है तो आरंभ होता है। समझ में आया? इसलिए क्रम दिया। विषय कसाय कराने वाले जब भी होंगे तब विषय होंगे। कोई विषय ना हो और कसाय आ रही हो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में? हुआ हो तो मैं चिंतन बदलने की कोशिश करूँगा कि कोई विषय ना हो, इंद्री का विषय ना हो, कोई कारण ना हो और आपको कसाय आ रही हो, और कसाय नहीं है और आरंभ में लगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए कैसे पूजे? विषय छोड़कर। तो विषय छोड़कर पूजना है कि विषय को ग्रहण करके पूजना है? हैं? विषय को छोड़कर पूजना है, ये व्यवहार पूजना है। इस पूजू विषय कथा, स्पर्शी को तच, रस को तच, गंध को तच, वर्ण को सद। आज मत देखो पानी को लाल है के पी लो है के खारो है के ऐसो है का है। आज गर्मी को तजना है, गर्मी को तजना मतलब गर्मी को महसूस नहीं करना, स्पर्शी को तजना है। स्पर्शी की दुनिया में कैसे है, गर्मी कैसे लगने लगी? सुबह तो कह रहे पूजूं विषय तज, माने स्पर्शी को तज मतलब अस्पर्शी को ग्रहण कर। अस्पर्शी को ग्रहण कर मतलब मैं तो जानना 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 जानना, ये ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान अस्पर्शी है, ज्ञान सरस है, ज्ञान अद्भुत सौरभ महकती है, ज्ञान का अद्भुत रूप है।
ज्ञान शब्दातीत है, लेकिन ज्ञान मात्र शब्द में रस है। ज्ञान शब्द शब्दातीत है, लेकिन ज्ञान का रस ऐसा है जिसके आगे सब रस फीके हैं। ज्ञान शब्द भी रस देता है। ज्ञानी को तो ज्ञान कहते ही रस बनता है। ज्ञानी को ज्ञान कहते प्रभुता याद आती है, फिर बना याद आता है। पूजू, मैं तो पूजूंगा। पूजू पूजू अष्टमी परब महान, पूजू द्याऊं अष्टमी परब महान। माँ बाग से आयो है वो, मेरी परिणति में सुको खाने में। पूजूं पूजूं अष्टमी परब महान। जैसे अपने घर में कोई राजाधिराज आते हैं तो अपन कहते देखो आज नहीं करना, आज हमारे भी आए। लौकिक में ऐसा देखा जाता है कि कोई लौकिक रिश्तेदार हैं, वे घर में आ जाएं तो कोई को फोन आता है आज हमारे साहब आए, आज हमारी माँ आई, हमारे आज जिनसे राग होता है ऐसी है, आज हमारी अष्टमी आई है। और अगर आप अष्टमी को परिणति ऐसे मनाओगे तो वो परिणति में मनेगी, और नहीं तो परिणमन में चली जाएगी। अष्टमी को दिन में आता है, एक दिन, एक सप्तमी आती है, एक अष्टमी आती है, एक छठी आती है, तो ऐसी काल में चला जाएगा वो। समझ में आया? आपको परिणति में मनाना है, अष्टमी को परिणति में लाना है। और परिणति में लाने के लिए विषय कसाय आरंभ तज थोड़ा लिया, समझ में? उस सरगरब्बा की मार की मैत्री सहित शरीर की कुछ करके, और शरीर कह गया अरे आज हमारी अष्टमी आए भैया, तुम्हें रोजाना देखा था। ये घर में कोई होता है आज तो साहब भी आए, हम तुम्हें रोजाना ध्यान देते हैं, तो बताओ आज तुम चोखा चूखा खा लो थोड़ा बहुत, आज तुम रस बस की बातें मत करो, आज तो हम चैतन्य रस को पिएंगे, आज ये नहीं करना। कसाय आरंभ होता है, हाँ, विषय कसाय आरंभ तज, आरंभ तज, आरंभ के कार्य नहीं करना भाई। तो विषय को तजना, लेकिन अपने विषय को ग्रहण करना। कसाय को तजना, लेकिन नी कसाय को ग्रहण करना। आरंभ को तजना, लेकिन अपने में ही साधना रूप को प्रारंभ करना, अपने ज्ञान को ही भाना। पूजूं, ऐसे पूजूं। कैसे पूजी जाते अष्टमी? अष्टमी ऐसे नहीं पूजी जाए मंदिर में अकेली पूजा करे आए, अर्घ्य चढ़ाया, आज अष्टमी को देना भगवान जी की पूजा करे। आप भाई लोग कह रहे ना आज अष्टमी को देना, चलो भगवान के चरण, ऐसे अकेली नहीं पूजा। पूजी ऐसे भी उत्साह आए भी भैया बढ़िया है, लेकिन ऐसे नहीं पूजी जाए। विषय के त्याग से अष्टमी की पूजा होती है, कसायों के त्याग से अष्टमी की पूजा होती है। विषय के ग्रहण से, उनमें लगे रहने से अष्टमी का अनादर होता है। कसाय करने से अष्टमी का अनादर होता है। बहुत आराम में पड़े, आज भी तुम्हारे पानी के मर्यादन के ठिकाने नहीं। कल हमने जहाँ भोजन किया हमें अच्छा लगा, पानी की मर्यादा 12:30 के पहले बर्तन पोछ पचा के सब बढ़िया रखे हो गए, अच्छा लगा। पता नहीं कितने बजे मर्यादा जा रही है, कितने कछ हो रहा है। भाई अनादर कर रहे हो तो ये पर्व नहीं मिलेंगे, ये समय नहीं मिलेगा, ये समय सार नहीं मिलेगा। धर्मात्मा को प्रसन्नता, बाहर की प्रसन्नता श्रवकाचार्य के वर्तन अनुसार प्रवृत्ति वाले जीवों को देख के होती, अंतरंग में प्रसन्नता उनकी दृष्टि को देख करके होती। वाह, हमें एक एक करुणा रखना, जीव मात्र पर है, प्रभु परमात्मा है सब, परमात्मा है सब, परमात्मा। क्या करूं, चलना पड़ता है मुझे, बोलना पड़ता है, आराम मेरा छूटता नहीं है। तुम बनाओ अपने पवित्र परिणाम, वृत्ति में श्रावकाचार लाओ तो सही हैं, भार में समय सार तुम्हारे अंदर अंतर स्वयं घुलेगा। विषय पूजूं
हमें लगना चाहिए अरे पाना हमारा एक समय हमारी मर्यादा ना छूट पाए। हमारा जिसके जीवन में स्वयं होगा वो कर पाएगा, दूसरे के लक्ष्य से करेगा वो नहीं हो पाएगा। जो स्वयं जीवन में पालेगा, जिसको दया है, इसलिए लिखा है के जाके हृदय में स्वयं दया होए। कोई शब्द पढ़ा है? पढ़ा है? जो स्वयं दयावान होए ताकि वो यत्नाचार और विवेक पाल पाएगा। मूल में पढ़ना, इसके अंदर दया बढ़ती है। विषय कसाय आरंभ, मतलब तुम ना आरंभ में लगे रहे, हिंसा आदि में लगे रहे, अष्टमी को अनादर हो गए। अब व्यवहार पूजा ही कम हो रही है तुम्हारी। अब परमार्थ की बात तो अलग है, हम तो परमार्थ लेने वाले थे, व्यवहार कहाँ हो रहा है? कसायों में लगे हैं आज भी राग में लगे, फोनन पे घंटन बातें कर रहा है, अरती में लगे, जरा से अपने अनुकूल नहीं हुए सो जुगुस्सा करने लगे। आज भी अपनी मर्यादा को ठिकाना नहीं। आज भी मान के पोषण में, क्रोध में, मायाचार में, लोभ में। से कसाय आरंभता, ये होती है व्यवहार पूजा। व्यवहारिक रूप से जिनका आरंभादिक का दिया है उनका त्याग व्यवहार पूजा। और परमार्थ रूप में अपने विषय को ग्रहण करके, निकसाय भाव रूप चैतन्य को ग्रहण करके, अपने में रम करके मैं पूजूं। और ऐसा पूजूं, अष्टमी की पूजा करने वाले पूज्य हो जाते हैं, अष्टमी को आदर करने वाले आदरणीय हो जाते हैं। अष्टमी को भाने वाले इतने भाते हैं जिनने बहुत अष्टमी मनाई भी अष्टमी को ही मोक्ष चले जाते हैं। बहुत तीर्थंकर अष्टमी को मोक्ष गए। 14 ऐसी मनाई के बिना 14 गुण स्थान से पार हमेशा बाते थे। तो कछु योग से बहुत से तीर्थंकर तो 14 को ही मोक्ष गए, अष्टमी को ही मोक्ष गए। वे मोक्ष गए तो कब गए मोक्ष में? जब अष्टमी के दिन मुक्त भय होंगे, तब वे अष्टमी के दिन मुक्त गए। अब तुम अष्टमी के दिन ही कछु पतो नहीं है, आरंभ में लगे, जा में लगे, न पूजा का, न माला को, न वाक, न ठिकाना। अब यही अमुक्त पड़े हो प्रपंच में। जो प्रमाद से मुक्त होते हैं, जो मिथ्यास से मुक्त होते हैं, कसायों से मुक्त होते हैं, अष्टमी के दिन बुद्धिपूर्वक इनको मुक्त देखते हैं, अलग करते हैं, वे मुक्त होते हैं। एक दिन आते हैं कि अष्टमी के दिन वे सिद्धालय होते हैं। जो अष्टमी के दिन सिद्धालय में रहते हैं उनका एक आध दिन ऐसा आ जाता है जब अष्टमी के दिन सिद्धालय होंगे। चतुर्दशी के दिन जो सिद्ध चतुर्थ गुण स्थान से पार अपने परमात्म तत्व को निहारा करते हैं, सिद्धों के साथ रहते हैं, उनकी एक चतुर्दशी ऐसी आदि बांस पूज्य स्वामी के समान, शांतिनाथ स्वामी के समान है, समझ में आए? और जो इनको मनाते हैं उनको तो कभी भी उनकी सप्तमी भी अष्टमी हो जाती है, छठी भी अष्टमी हो जाती है, त्रयोदशी भी अष्टमी हो जाती है, अमावस्या भी अष्टमी हो जाती है। समझे? जिन्हें एक ऐसी अष्टमी मन जाए, कैसी मन जाए? भगवान आप जैसा पर्व हमाओ मन जाए, कैसे मन जाएगा? उन्हें कैसे मनाया है? तो भाई व्यवहार के साथ परमार्थ को पाना। श्रावकाचार आपकी व्यवहार श्रावकाचार के साथ आप मनाते हो। आज विचार करना 12 व्रतों का, आज विचार करना समाधि का, संलेखना का विचार करना, सम्यक्त से लेकर संलेखना तक के विचार करना। संलेखना तक के, संलेखना की मेरी तैयारी क्या है? विचार करना। 12 व्रतों का अभ्यास, संलेखना की तैयारी, और फिर श्रावकाचार, समय सार, शुद्धात्मा, महाभाग से पाया है, ऐसे मनाना है। पूजू आए धर्म पर्व सुखकार, कैसा है? अष्टमी पर्व सुखकार। ऐसा ही नहीं बोला, ये जिन्हें पायो भाग्य से। जिन्हें सर कहते हैं हे जिनेन्द्र परमात्मा, हमने बड़े भाग से पा। हम जानते हैं कैसे कैसे दिन मनाए हमने जी, कैसे कैसे दिन बताए हमने, जब प्रभु आत्मा याद नहीं आया, जब परमेश्वर याद नहीं आया, कैसे 7 दिन निकले हैं। बड़े भाग्य से आ पाई अष्टमी माई। खात खात पीत पीत सब ऐसे ही खा लो पी लो, जे लग जाओ। ये दिन आज तो भाग्य से दिन आ गओ अपनो, आज का आज तो वहाँ चिंता ये दिन पायो, माना 9वीं दिन अभागा है हमारे लिए, मुनि राजों के लिए तो सदा ही भाग्य है।
मुनि सकल वृत्ति बड़ा भागी, क्योंकि इनके हारे कई जन बड़ा भागी होते, लेकिन हमारे लिए बड़े भाग्य से आप। और तुम सोचा कल अष्टमी है, कल हरी नहीं लेना, कल ऐसा नहीं कहे हे जे न पायो भाग्य से, भाग्य से भाव, बड़े भाग्य से आइए, बड़े धनवे आइए। बिरले जीव होते जिनके मुख से ऐसा निकालता, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनन में आइए, इस बार तो 14 बड़े दिनन में आइए। 2 महीना ऐसे बीत गए, इस बार तो 10 लक्षण लेट में आए, हमारे भाग्य के दिन चले गए। हे जन पायो भाग्य से आए, आप आते तो आपके निमित्त से हमारे पवित्र परिणाम हो जाते हैं। इसलिए पर्व अष्टमी तुम कबू मत जाइए। हरि अष्ट कर्म से रहते आत्मा देखा आनंद कार्य हो, थारी कृपा से मैंने जाना अपना जानन हारे हो। जन्म मरण से रहते आत्मा अष्टमी पर्व को ध्याऊंगा, पावन जल अर्पण करके मंगल पूजा रचाऊंगा। ताप बहुते साय भाग्य से अष्टमी का अभियोग बना, निष्ताप आत्म ध्याऊंगा यही और मैं भाव जगा। ताप संसार ताप का नाश करने अष्टमी पर्व मनाऊंगा। विषय कसाय कताप दूर कर मंगल में हो जाऊंगा। हे परवादी राजे मैं अक्षय आत्म को ध्याऊं, आपकी साक्षी मैं छत भावों को तज शुद्धात्म बाऊं। आपकी कृपा सो छत भावो तज अक्षय हो जाऊंगा। पावन अष्टमी पर्व की पूजा अक्षत से ऐसे रचाऊंगा। निष्काम ब्रह्म में आत्म देखा कृपा थारी आज वही। ब्रह्म स्वरूप में रमण सुकर साची तारी पूजक वही। काम वाणी को नासे निर्वाण मार्ग में दाऊंगा। ऐसे पुष्प से मंगलमयी अष्टमी पर्व मनाऊं। ऐसे पुष्प सुअर्पित कर अष्टमी की पूजा रचाऊंगा। विचारना, पूजू कैसा पुष्प चढ़ाएंगे हम अष्टमी को। सरस चैतन्य का मोह रहे राग रहे थे निर्मोही आत्मा का पूरा सुनाने लगेंगे। प्रवचन लंबा गद्य हो जाएगा, पद्य की जगह गद्य ही हो जाएगा, अब गद्य की जगह पद्य ही हो जाएगा। तो पूजू विषय, पूजू प्रभु पद सार, पूजू प्रभु पद सार। भगवान के पदों की पूजा, जिनेश्वर के पद की पूजा, चरण कमल की पूजा कैसे पूजना, कैसे करना। पूजू प्रभु पद सार, प्रभु के सारभूत पद। एक तो त्रिलोक में पूजनीय सार, और एक प्रभु की चरण कमल की पूजा करते हुए उनका जो सार मिला। तो जिनेंद्र के चरण में मिला, कोई समझ में आ रहा है? स्वरूपाचरण, यानी स्वरूपाचरण में रमते हुए पूजो। मन नहीं भटके गो कि विषय कसाय आरम तच, तब पूजा, तब प्रभु पद सार पूज पाएंगे। और नहीं तो पूरे दिन वही में लगे रहोगे, आरब में लगे रहोगे, वही में लगे रहोगे। उसमें पूजो सारभूत भगवान के चरण कमलों की पूजा करना है मुझे आज। और कैसे? विषय कसाय आरंभ तक। विषय आज नहीं, लंबा लंबा नहीं करना, कसाय में नहीं, आरंभ नहीं करना। अब पूजू प्रभु सार महाभाग्य से पर्व आया। तो भैया भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण पूर्वक मंगलकारी, आनंदकारी, तृप्तिमयी ऐसो हमाओ अष्टमी मन जाए कि हमें आत्मा आत्मा भाते हुए हम चैतन्य तत्व में
आनंदकारी तत्व में, ज्ञाता तत्व में, ज्ञाता द्रव्य में समा जाए, राज जाए और हमारी अष्टमी पर्व सार्थक हो जाए। पूजू प्रभु पदसार। अपना क्या विषय चल रहा था? समय सार। समय सार कैसा है? समय सार, समय सार। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा की सार मंगल महिमा दिखाने वाला समय सार। असार से बचाकर सार में बिठाने वाला समय सार। सिद्धों के की स्थापना मुझ पामर में सिद्धत्व की स्थापित करने वाला समय सार। पर समय रूप वृत्ति को छुड़ाने वाला समय सार। एकात्म विभक्त चिदानंद द्रव भगवान आत्मा के दिग्दर्शन कराने वाला समय सार। भगवान से शिष्य ने पूछा है, भगवान एकात्म विभक्त सुलभ है कि दुर्लभ है? भगवान बोले सुलभ है, क्योंकि एकत्व विभक्त तेरा स्वरूप है, सौंदर्य है। तू पररूप हुआ ही नहीं है।